बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और इजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की। शामी कबाब एक ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद होते हैं। शाम की चाय के साथ खाए जाएँ या फिर राइस के साथ, दाल चावल के साथ खाए जाएँ। हाई टी हो वो इसके बगैर कंप्लीट नहीं है। अगर किसी की दावत करे हो आप, तो आपका मेन्यू तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक इसमें कबाब ना हो। लेकिन शामी कबाब जो हैं वो परफ़ेक्ट कैसे बनते हैं, कुछ लोग जब फ्राई करते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो लूज़ और ढीले से बनते हैं, या फिर उठाते हुए वो बहुत ज़्यादा टूटना बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है जो आधे किलो से ज़्यादा है, तकरीबन 600 ग्राम जितना है। और इसके अंदर मैं दाल डाल रही हूँ, ये चने की दाल है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और ये 1 कप है। अब इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज डाल दिया है और एक टमाटर ऐड कर दिया है। इसके अंदर प्याज बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, तो टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर दिया था। 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के अदरक और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन, इन सारी चीज़ों को मैंने साथ ही क्रश कर लिया था। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून जितना ही मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया। हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया है। और क्वार्टर टेबल स्पून जितना इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च ऐड कर दी है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसके बाद डाला हाफ़ टी स्पून जितना चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई मिर्चें, बहुत चटपटे से बनाएंगे अपने कबाब। 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक का। और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने इसमें 2 ग्लास डाले हैं, क्योंकि कीमा जब पकेगा तो उसमें से भी पानी रिलीज़ होगा। ये बारीक कीमा था मशीन का। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको 15 मिनट तक हम प्रेशर कुक कर लेंगे। और ये कीमा है तो बहुत जल्दी से गल जाएगा, अगर बारीक है तो और भी ज़्यादा जल्दी से गल जाएगा। और ये आप देख रहे हो 15 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। थोड़ा सा पानी बचा है जो हमने इसको ड्राई कर लेना है। और ये इतने अच्छे तरीके से कीमा और दाल गले हुए हैं, आप देख रहे हो कि इसको पानी को ड्राई करते करते ही ऑलमोस्ट दाल जो है वो घुल चुकी है। लेकिन अगर आपको थोड़े से दाल के दाने नज़र आ रहे हैं तो आप उसको जो है वो पीस सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप पीस लें, इसको बारीक कर लें, फूड प्रोसेसर में कर लें, या फिर आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इसको पीस लीजिएगा। लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से गल चुका था कि ये देखें दाल जो है वो ऑलमोस्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी सी दाने आ रहे थे वो मैंने ऐसे मैशर के साथ मैश कर लिए थे। तो ये हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है शामी कबाबों का मिक्सचर। इसको हमने फ्रिज में ठंडा करना है और आप देख रहे हो कि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी हमें इस तरह ड्राई लग रहा है। तो आपको ऐसा ही चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा ढीला या पानी वाला मिक्सचर होगा तो जब आप कबाब फ्राई करोगे ना तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे और बिखरना शुरू हो जाएंगे, और जब आप उसको पकड़ के अपनी प्लेट में सर्व करोगे तब भी वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। तो आपने हाथ को जो है वो हल्का हल्का सा पानी लगाना है और इस तरह से इसको कटलेट्स की शेप दे लेनी है, कबाबों की शेप दे लें इस तरह से। मीडियम साइज़ के आप बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। तो इस तरह से तमाम कबाब आप बना के रेडी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी वाला हाथ लगा के। और एक बात का और ख़्याल रखना है कि जब आप कबाब बना रहे होंगे तो उसमें कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, वरना फ्राइंग के दौरान वहाँ से खुल सकते हैं। तो आपने बिल्कुल स्मूथ जो है वो अपने कबाब बना के रेडी करने हैं। तो जब आप फ्राई करोगे तो बहुत ही नीट रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। तो इस तरह से सारे कबाब आप बना के इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी कंटेनर में आप इसको फ्रीज़ कर लीजिए, जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको फ्राई कर लें। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड करी हूँ, तकरीबन एक चुटकी जितना। तो बस इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी मैं। और एग को बीट करके रख लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है तवे पे। तो आप घी या ऑयल कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल या घी लेते हो तो आपके कबाब जो हैं वो तब भी टूटना शुरू हो जाते हैं। उसमें डिप हो के हम इसको शैलो फ्राई करना है। तो ये कबाब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो इसको मैं अब फ्राई कर लूँगी। एग लगा के एक्स्ट्रा जो एग है वो हम थोड़ा सा इसको झाड़ देंगे और इस तरह से कर लूँगी। मैं तवे के ऊपर फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तवे पे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है और एट अ टाइम काफ़ी सारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं।
और इसको पलटने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, तो इसलिए मैं मोस्टली तवे पे ही कबाब फ्राई करती हूँ। तो आपको जैसे भी इजी लगे आप कर सकते हैं। आंच आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। अगर आपके कबाब फ्रोज़न हैं और आप तेज़ आंच पे उनको फ्राई करोगे, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से जो अच्छी तरह प्रॉपर्ली आपकी जो बर्फ़ है वो मेल्ट नहीं होगी। तो अगर आपके कबाब फ्रोज़न हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मीडियम हीट पे करेंगे। बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे करेंगे तब भी ये ऊपर से कोटिंग उतरना शुरू हो जाती है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो आपके कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। और आप देख रहे हो मैं इसको ईज़िली टर्न कर रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं टूट रहे, बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे। तो दोनों साइडों से हमने इसको अच्छा सा कलर दे देना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने सारे कबाबों को फ्लिप कर देना है और जैसे ही इसमें गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा हमने इसको सर्व कर लेना है। और जो कबाब आपके फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइडों से गोल्डन कलर आ चुका है, आप इसको किनारे पे करते जाएं। और आप देख रहे हो मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड किया था, तो इस तरह आपका जो घी है वो भी वेस्ट नहीं होता और कबाब बहुत ही परफेक्टली फ्राई होते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा कलर आया है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा इजी भी हैं। जैसे कि आपने देखा कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। आप इसको चाय के साथ सर्व करें, कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करें, राइस के साथ, दाल चावल के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पे कीमे वाले शामी कबाब की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो इससे थोड़ी सी चेंज है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है वो भी। इसके अलावा सीख कबाब जो बहुत टेंडर और जूसी बनते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा चपली कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा गोला कबाब है, गोश्त वाले जो रेशादार शामी कबाब होते हैं उनकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपीज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। तो आपको मैं कबाब तोड़ के दिखा दूँ कि इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल टूट नहीं रहा, बिल्कुल बिखर नहीं रहा। परफेक्ट इसका जो थिकनेस है वो भी है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। तो आप भी जल्दी से इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।